नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस पवित्र ज्ञान को सुनने का निर्णय लिया है। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक शांत मन से सुनेंगे तो आपके विचारों में और आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। यदि आप वास्तव में इस ज्ञान का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को अंत तक सुनिए, बार बार सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सुनना अत्यंत लाभकारी होता है। इस ज्ञान को जितना अधिक आप दूसरों के साथ साझा करेंगे, उतनी ही अधिक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता संसार का सबसे अधिक पढ़ा गया ग्रंथ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सबसे कम समझा गया ग्रंथ भी है, क्योंकि गीता का ज्ञान हर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता जो केवल जानकारी बढ़ाना चाहता है या मनोरंजन की दृष्टि से इसे सुनता है। गीता का ज्ञान केवल उसी व्यक्ति को समझ में आता है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने दुखों से बाहर निकलना चाहता है, जो अपने विचारों को शुद्ध करना चाहता है और जो अपने जीवन को सही दिशा देना चाहता है। वास्तव में गीता मनुष्य के जीवन को हर स्तर पर बेहतर बनाती है। गीता का उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान देना है, आपके हर प्रश्न का उत्तर देना है और आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। महर्षि वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, इतनी सारी पुस्तकें लिखी, इन्हें पढ़ना तो किसी एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। आप इन सब ग्रंथों का सार एक ही वाक्य में बता दीजिए। तब व्यास जी ने कहा, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात किसी के मन को प्रसन्न करना, किसी के दिल को खुशी देना सबसे बड़ा धर्म है, और किसी के मन को दुख देना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। यही सारे शास्त्रों का सार है। मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्कर्मों का त्याग करे और सदैव सत्कर्म करता रहे। जब मनुष्य हर कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है, तब उसे यह पता ही नहीं चलता कि वह कब गलत रास्ते पर चला गया। स्वार्थ और लालच ऐसी चीजें हैं जो सही और गलत के बीच का फर्क मिटा देती हैं। लालच इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वह कभी किसी का भला नहीं कर सकता। वह न समाज की सेवा कर सकता है, न देश की सेवा कर सकता है और न ही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल अपना लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपराध करने से भी नहीं डरता। इसलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। जो बीज बोया जाता है वही फल मिलता है। कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, और फूल बोओगे तो जीवन भी फूलों की तरह आपका स्वागत करेगा। आज का युग कलयुग है, अर्थ और काम का युग है। आज के समय में अधिकतर लोग आपसे तभी प्रेम से बात करेंगे जब उनका आपसे कोई काम होगा या उन्हें आपसे कोई लाभ मिलेगा। इसलिए किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र का अंदाजा मत लगाइए। मीठे शब्द अक्सर छल का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। लोग अपने काम निकलवाने के लिए आपकी तारीफ करेंगे, आपको अपना बताएंगे, आपके साथ रिश्ते जोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, उनका असली रूप सामने आ जाएगा। इसलिए आंखें खोलकर इंसानों को परखना सीखिए। सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपनेपन की आड़ में ही मिलता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। महाभारत की लड़ाई भी परायों के बीच नहीं हुई थी, वह एक ही परिवार के बीच हुई थी। अपना ही अपने की खुशी सहन नहीं कर पाया और परिणाम स्वरूप विनाश हुआ। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लगें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए।
किसी से यह उम्मीद मत रखिए कि वह जीवन भर आपका साथ देगा। इस संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है, यहां तक कि हमारा शरीर भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ही या ईश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। जिन लोगों के जीवन में कृतज्ञता होती है उनके जीवन में शिकायतें नहीं टिकती, और जिनके जीवन में शिकायतें नहीं होती उनके जीवन में दुख भी टिक नहीं पाता। जितनी अधिक कृतज्ञता होगी उतना ही अधिक जीवन आनंद से भर जाएगा। मनुष्य का आहार भी उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सात्विक आहार मन को शुद्ध और शांत करता है, जबकि राजसिक और तामसिक आहार मन को अशांत और चिड़चिड़ा बना देता है। इसलिए यदि आप जीवन में शांति और प्रसन्नता चाहते हैं तो अपने आहार को भी शुद्ध और संतुलित रखिए। अपने आप को कभी इतना कमजोर मत बनाइए कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचा दें। मजबूत मन वाले व्यक्ति को कोई आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता। सम्मान, प्रेम और अच्छा व्यवहार मांगने की चीजें नहीं हैं, ये आपके कर्मों से स्वयं प्राप्त होती हैं। जब आप इन्हें मांगना छोड़ देते हैं तब प्रकृति स्वयं आपको ये सब देना शुरू कर देती है। जो व्यक्ति स्वयं से खुश नहीं है वह दुनिया की किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। खुशी और दुख बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे मन की प्रोग्रामिंग पर निर्भर करते हैं। यदि आप अपने मन को छोटी छोटी बातों में खुश रहना सिखा लें तो जीवन का हर पल आनंदमय बन सकता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म छुपा नहीं रहता, इसलिए अच्छा कर्म कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण।